व्हाट इज मगफरत इन दिस लाइफ, बिकॉज मोस्टली वी रिलेटेड विद द लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत खूबसूरत सवाल किया है सिस्टर ने। व्हाट इज मगफरत इन दिस लाइफ? अल्लाहु अकबर। मगफरत यानी अल्लाह से माफ़ी तलब करना, अल्लाह से अस्तगफार करना, अल्लाह से अपने गुनाहों को रियलाइज करते हुए, शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ, ये मानते हुए कि मैं गुनाहगार हूं, मैं जाहिल हूं, अल्लाह से चांस मांगना, सेकंड चांस मांगना, अल्लाह से ये उम्मीद लगाना दुआ के ज़रिए कि मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अल्लाह से अस्तगफार दुनिया के अजीम हस्तियों ने बारहा दिन में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी सैकड़ों बार अस्तगफार करते हैं। ऑब्वियसली उनका अस्तगफार और हमारे अस्तगफार में बहुत फ़र्क है। वो अपनी जिम्मेदारियों का, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी हम सोच भी नहीं सकते, उनका प्रेशर, उनका जो उनके ऊपर जो वज़न, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं हमने अपनी अमानत पहाड़ों को पेश की, हमने अपनी अमानत ज़मीन को पेश की, हमने अपनी अमानत बाकी उनको पेश की, और सब ने हाथ जोड़ दिए कि वी कैन नॉट टेक दिस लोड। तो जिसने पहचान, मेरी नाते रसूल मकबूल का एक शेर है ना कि जिसने भेजा अपने नबी को अंधेरों से सबको निकाले, ना थी ताकत जमी आसमां की कि अमानत को तेरी उठा ले। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आया, जिसने सीने में कुरान उठाया, जिसने कुरान को फुरका बनाया, बारी ताला ने जब ये फरमाया इन्ना अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो वो तो रहमतल लिल आलमीन है। उनका अस्तगफार क्वालिटी के लिए है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर अल्लाह को राजी करने के लिए है। अस्तगफार के बहुत लेवल्स हैं। आप और मैं अस्तगफार करते हैं गुनाहों से, आप और मैं अस्तगफार करते हैं गलतियों, कोताहियों और आदतों से। तो हमारे लिए मैं आपको एक आयत से जवाब दे देता हूँ। सूरह ताहा है, 20 नंबर सूरा, उसकी 82 नंबर आयत है। ये है मगफरत जो आपको इस दुनिया से शुरू करती है, लेकर चलती है और आखिरत तक लेकर जाती है। मगफरत का मतलब ये नहीं है कि या अल्लाह आई एम सॉरी, ओके माफ़ कर दिया। आपका बच्चा एक ही गलती बार बार करे तो आप हर दफ़ा माफ़ करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं क्या? उसको फ़र्क नहीं बताएंगे कि कौन से सुराख में उंगली नहीं देनी है? ये जो बिजली का सॉकेट है इसमें उंगली नहीं देनी है बेटा, या आप उस सॉकेट के ऊपर टेप लगा देंगे या वो कवर्स लगा देंगे। बगैर एजुकेशन के मगफरत नहीं है मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों। क्योंकि मगफरत का मतलब, मगफरत एक पूरा पैकेज है। मगफरत एक पूरा पैकेज है जो शुरू होता है रियलाइजेशन से, कि पहले इंसान रियलाइज करता है कि मैं जाहिल हूं। एक आदमी समझ रहा है कि वो वैसे ही सब कुछ ठीक कर रहा है, वो तो पहले से ही अल्लाह का पसंदीदा है। वो तो कुरान से चेक करने से पहले ये समझ रहा है कि मैं तो सीधा जन्नत में जा रहा हूं, मैंने तो पता नहीं कितने हज कर लिए, मैंने तो पता नहीं कितने उम्रे कर लिए, मैंने तो इतने रोजे रख लिए, मैंने तो इतनी चैरिटी कर दी, मैं तो नमाज ही मिस नहीं करता। अरे भाई, चेक तो कर लो कि क्या जिंदगी का जो अमल है उसकी क्वालिटी मैच हो रही है मोमिनीन की क्वालिटी से। कहीं ये ना हो कि वो अल्लाह कबूल ही ना कर रहा हो। तो इसलिए पहले मगफरत का पहला स्टेप ये है कि पहले इंसान माने, और इंसान ज्यादातर मानता नहीं है जब तक कि वो चेक नहीं करता कुरान से। और जो पहले ही मान रहे होते हैं, अल्लाह उनको कुरान की तरफ ले आता है। जो पहले से अपने आप को गुनाहगार मान रहे होते हैं, जो पहले से मान रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं है। मैं ये मानता था, मैं ये मानता था कि मैं गुनाहगार हूं, मैं ये मानता था कि मैं जिंदगी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं ये मानता था कि मेरी बहुत सारी आदतें ठीक नहीं है, तो अल्लाह ने मुझे चांस दे दिया। तो अस्तगफार का पहला स्टेप है ये मानना कि मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प। अगर आप मान ही नहीं रहे कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, फिर आप आखिरी स्टेज पे जाएंगे। तो अस्तगफार की पहली स्टेज है रियलाइजेशन। और जैसे ही आप रियलाइज कर लेते हो तो आपके सामने से ऑफर आ जाती है अल्लाह की कि इन्नी लगफ्फार, बेशक मैं गफ्फार हूं। मगफरत का मतलब है माफी मिल जाना। कौन देगा? गफ्फार, गफूर रहीम। तो अल्लाह ताला खुद अपना तारुफ करा रहे हैं, अपनी उस सिफ्त का तारुफ करा रहे हैं, इन्नी लगफ्फार,
कि बेशक मैं गफ्फार हूं। अब इस आयत में नोट कीजिएगा, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि इस गुनाह के लिए कर दूंगा, इस गुनाह के लिए नहीं करूंगा, इतने गुनाह के लिए कर दूंगा, इतने सारे गुनाहों के लिए नहीं करूंगा। अल्लाह गुनाहों की सिफ्त, गुनाहों की लिस्ट, गुनाहों की इंटेंसिटी, गुनाहों की अमाउंट, नंबर ऑफ सिंस, उसकी बात ही नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। इन्नी लगफ्फार, बेशक मैं गफ्फार हूं। किसके लिए? लिमन ताबा, वो जिसने तौबा कर ली। अब मजे की बात है, यहां पे मगफरत और तौबा को अल्लाह ने अलग अलग कर दिया। हम समझते हैं कि तौबा का मतलब माफी है। तौबा का मतलब माफी नहीं है, अस्तगफार का मतलब माफी मांगना है। तौबा का मतलब है पलटना। मैं उसके लिए गफ्फार हूं, बेशक मैं उसको माफ करूंगा जो पलटा। अब जरा ये बात गौर से सुनिए कि गुनाह करने में अपने पांव पर चल कर गया, गुनाह करने मैंने अपने हाथ इस्तेमाल किए, गुनाह करने के लिए मैंने अपनी जुबान इस्तेमाल की, गुनाह करने के लिए मैंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, गुनाह करने के लिए मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिकल एफर्ट की, प्लानिंग की, पैसा इस्तेमाल किया, अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, लोगों को इस्तेमाल किया गुनाह करने के लिए। लेकिन जब माफी की बारी आई तो खाली जुबान से रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, या अस्तग़फार की तस्बीह से छोड़ दे अल्लाह। तस्बीह से बिल्कुल छोड़ेगा वो, लेकिन किसको छोड़ेगा? बता रहा है इन्नी लगफ्फार, बेशक मैं गफ्फार हूं। किसके लिए? लिमन ताबा, जो पलटे, जो यू टर्न करे। तौबा का मतलब होता है पलट जाना। एक तरफ जा रहे थे, पता लग गया कि यार गलत रोड ले ली है, अब उस पे जाते जाएं और माफी मांगते जाएं तो नहीं पहुंचेंगे ना, रास्ता बदलना पड़ेगा। तो अल्लाह कहते हैं कि पलटो, क्योंकि पलटा प्रैक्टिकली जाता है मेरे दोस्तों, खाली जुबान से नहीं पलटा जाता। नियत बनाकर आपने अपनी जिंदगी का रुख बदला, इसको तौबा कहते हैं। और अगर किसी को एतराज है तौबा के मीनिंग पर, तौबा के अंडरस्टैंडिंग पर, तो फिर तव्वाबुर रहीम समझाए मुझे वो कि तव्वाब क्या है। नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह माफी मांगते हैं? नो। तव्वाब का मतलब होता है कि पलटने वाला। अल्लाह भी पलटते हैं। जो सुबह शाम अल्लाह के अहकामात को इग्नोर करके उसकी धज्जियां उड़ाता है, अल्लाह भी अपना रुख किसी और तरफ कर लेते हैं। खाना पीना ऑक्सीजन तो वो कीड़े मकोड़े को भी देते हैं, लेकिन अल्लाह पलटते तब हैं जब मैं अल्लाह की तरफ पलटता हूं, जब मैं तौबा करता हूं और तौबतन नसूहा करता हूं, सच्ची तौबा। झूठी तौबा अल्लाह नहीं पलटते, क्योंकि अल्लाह शारिक से करीब है, उसको पता है कि इसकी इंटेंशन नहीं है, इसकी नीयत नहीं है। ये ऊपर से कह रहा है माफ कर दे माफ कर दे, इसने जाके वही करना है दोबारा। ये मेरे घर आया है पैसे खर्च करके, मक्का आया है, ये मदीना आया है, लेकिन ये शॉर्टकट चाह रहा है। ये चाह रहा है कि वेव कर दूं, मैं माफ कर दूं, जाने दूं, बस छोड़ दूं कि खैर है यार, ये इधर आया है, इसको जाने दो, इसको माफ कर दो। ये चाह रहा है साइड से निकल जाऊं, लेकिन ये वापस जाके वो चीजें छोड़ना नहीं चाह रहा जिसके ये माफी मांग रहा है। अल्लाह को ये बात पता होती है, इसलिए अल्लाह पलटते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग हज और उम्रा करके भी आते हैं, उनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये होती है कि तौबा प्रैक्टिकल है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। तौबा अमल के साथ है, जुबान से नहीं है, सिर्फ जुबान से नहीं है। जुबान से इजहार है, आपसे कोई कहता है आई एम वेरी सॉरी, तो आप उसके इजहार से थोड़े से आपके दिल में जगह बन जाती है, लेकिन 5 मिनट के बाद वही काम दोबारा करता है वो। आपके एम्प्लॉय ने आपको धोखा दिया, आपको डज लगाई उसने कुछ पैसों की, आपने कहा कि चलो यार मजबूर हो गया होगा, गरीब आदमी है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, आइंदा नहीं करना, एक चांस और दे रहा हूं। थोड़े अरसे के बाद 1-2 महीने से ठीक गुजारे, उसके बाद उसने फिर आपको डज दे दी, फिर आपको उसने चीट कर लिया। तो जब वो बार बार चीट करेगा तो इसका मतलब है उसने तौबा नहीं की, वो पलटा नहीं, वो अपनी रविश से हटा नहीं, तो फिर आप उसको फारिग कर देंगे। ये अल्लाह का ज़र्फ है कि वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है, बट वी डोंट नो कि कितना टाइम देता है। लेकिन बहरहाल उसने आज तक बर्दाश्त किया है, तो इसका मतलब है उसने चांस दिया है। तो इन्नी लगफ्फार, बेशक मैं गफ्फार हूं, मैं बेशक मैं माफ करता हूं। किसको? जो पलटता है।
लिमन ताबा, जो पलटा, जिसको एहसास हो गया कि मैं गलत था, जिसको एहसास हो गया कि मैं जाहिल था, वो वापस पलटा अल्लाह की तरफ, और वापस पलट के उसने क्या किया, वह आमना, फिर से ईमान लाया। तो कहां पलटा, कहां से ईमान मिला उसको? तो वहीं से ईमान मिला जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान दिया था। ये याद रखिए, ईमान कहीं और ढूंढने मत चले जाइएगा, ईमान कहीं और मत देखिएगा। यहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम को और ईमान वालों को ईमान दिया था। इन्हीं आयात के मेयार पर ईमान की तस्दीक होती है। इन्हीं आयात के मेयार पर क़यामत वाले दिन हमारा ईमान मेजर होगा कि हम कितने सच्चे कितने झूठे हैं। तो पहले तौबा की, पलटे, फिर ईमान लाए, 2 स्टेप हो गए। अब 3rd स्टेप, वह आमिला सालिहन, अभी जान नहीं छूटी, क्योंकि आपका अपना नुकसान है। आप डॉक्टर के पास गए, तौबा कर ली, मान लिया कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको बताया, समझाया कि आपने ये गलतियां की हैं, आपने ये गलत चीजें खाई हैं, आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आपने ये चीजें पी हैं, आपने स्मोकिंग की है, अब आपके लंग्स और ये और वो वट एवर इज नॉट वर्किंग राइट, आपको ये परहेज करने पड़ेंगे, और ये मैं दवाइयां लिख के दे रहा हूं, कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूं, ये आपको करने हैं। अब आप ईमान ही नहीं लाए इस पर, तो आपने तौबा तो की, लेकिन आप ईमान नहीं लाए जो उसने आपको बताया। आप ईमान ले आए, आपने कहा डॉक्टर सही कह रहा है, मैंने वाकई ये गलतियां की हैं, मैंने वाकई, और मुझे ये करना चाहिए। लेकिन आप जब वापस घर आए, आपने वो दवाइयां ली नहीं, आपने वो एहतियाती तदाबीर फॉलो की नहीं। तो आमिला सालिहन, तीसरी शर्त लगा दी अल्लाह ने, तौबा करो, पलटो, डॉक्टर के पास जाओ, ईमान लाओ, जो बताया जाए, जो समझ आए उसको एग्री करो। एंड नंबर 3, प्रैक्टिकल होके, अमल का मतलब होता है एक्शन, सॉलेह का मतलब होता है करेक्टेड। तो करेक्ट एक्शन यानी अपने अमल को करेक्ट करना। जिस अमल की तौबा की, उसी अमल के लिए इंस्ट्रक्शन ली अल्लाह से, अपनी गलती को मान के हमने दवाई ली, आमिला सॉलेहन, उसी अमल, उसी एक्शन को अमल में ले आए। गीबत करता था, तौबा की, अल्लाह की तरफ आया, कुरान ने कहा सूरह हुजुरात उसकी 11-12 आयात समझो, अच्छी तरह तदब्बर करो, उनको याद करो, नमाज में तिलावत करो ताकि तुम्हें रिफ्रेश हो बार बार। सूरह निसा 4 उसकी आयत 148, किसी की बुराई जुबान पर मत लाओ। ये 2-4 आयात आपने याद की, आपने नमाज में रोज 5 दफा इन आयात को तिलावत किया ताकि आपको पक्की हो जाए, यहाँ पे डाउनलोड हो जाए, अच्छी तरह अपलोड हो जाए। और उसके बाद आपने, जब नौबत आई, जब घर में गीबत हो रही थी, दोस्तों में गीबत हो रही थी, आप चुप कर गए, आपने समझा दिया उनको कि यार अभी नमाज पढ़ के आया हूं, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, या आप उठ के वहां से चले गए, आपने सलात भी कायम कर दी और आपने अमले सौले कर दिया। तो आप बहुत करीब पहुंच गए मगफरत के। क्या क्या स्टेप्स थे मगफरत के? 4 स्टेप्स हैं। इन्नी लगफ़ार, बेशक मैं माफ करता हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी से जो मैंने किया बता रहा हूं। ये हुक्म अल्लाह का है, ये मत समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं मगफरत कैसे होती है। इन्नी लगफ़ार, बेशक मैं गफ्फार हूं, मैं मगफरत देता हूं, किसको? लिमन ताबा, जो पलटे, जो तौबा करे, वह आमना, जो ईमान लाए, एग्री करे, वह आमिला सालिहन, जो एक्शन को करेक्ट करे, और आखिरी स्टेप देखिए, तुम महतदा, और जिसकी हिदायत हो जाए। हिदायत का मतलब होता है आप मंजिल तक पहुंच गए, गीबत आपके सिस्टम से निकल गई, गुस्सा आपके सिस्टम से, बुरी आदतें, शराब, ये वो, जुआ, व्हाटएवर यू, जो भी आप किया करते थे, बदतमीजियां, लड़ाई झगड़े, करप्शन, वो आपके जब सिस्टम से निकल गई तो आपकी हिदायत हो गई। तो जैसे ही आपकी हिदायत हुई, क्या मिल गई आपको? अल्लाह की मगफरत। इन्नी लगफ़ार, अल्लाह आपके लिए गफ्फार हो गए, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। अब अगला स्टेप और अगला मरहला और अगली, जब तौबा इस दुनिया में है उस दिन नहीं है। ये जो 4 स्टेप्स हैं मगफरत के, तौबा उस दिन रिजल्ट है, उस दिन चांस नहीं मिल रहा, तौबा दुनिया में करता है इंसान। सेकंड, ईमान लाना, उस दिन ट्यूशन नहीं मिलेगी, आज मिल रही है। अमल को करेक्ट करना, उस दिन चांस नहीं मिलेगा, उस दिन तो एग्जामिनर ने, जैसे ही हमारी मौत हुई, एग्जामिनर ने हमसे शीट छीन ली, अब आप एक लफ्ज नहीं लिख सकते उस पर,
जब आप आउट हो जाते हो तो आप आके बाहर बोलो मेरे स्कोर बुक के अंदर जरा 4 रन और लिख देना, तो उसने बोलना है भाई अंदर 4 रन करने थे, फिर तेरी सेंचुरी होनी थी, अब 99 को 100 तो बनाया नहीं जा सकता। तो जब ये थर्ड स्टेप पे पहुंचे, अमिला सोलेहन, यानी तौबा, ईमान, अमिला सोलेहन, ये तीनों चीजें इसी जिंदगी में है। और चौथी चीज है तुम महतदा, हमारी हिदायत हो जाए। तो बचपन से इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम यहाँ के लिए मांग रहे हैं या वहां के लिए मांग रहे हैं? घर गृहस्थी की हिदायत हमें यहाँ चाहिए या वहां चाहिए? चले एक बात बताएं, वहां किसका अच्छा अंजाम होगा? जिसको यहां हिदायत नहीं मिली होगी, क्या उसका वहां अच्छा अंजाम होगा? क्या जिसने यहां पे तौबा और करेक्शन नहीं की होगी, क्या उसका वहां पे अच्छा अंजाम होगा? क्या बख्शिश बगैर इस्लाह के है? तो ये इसका वन लाइनर है, ये इसका क्रक्स है कि बगैर इस्लाह के बख्शिश भी नहीं है। बख्शिश के अंदर इस्लाह है, फिर बख्शिश है। यानी बख्शिश अल्लाह की ओपन है गुनाहगार के लिए, लेकिन ये मत कहो कि मैं गुनाह करता हुआ अल्लाह के पसंदीदा लोगों में आ जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। ये दुनिया में तो हो सकता है ऐसा कि साडा बंदा है, चौधरी दा बंदा है, जानते हो, अल्लाह की तरफ ये नहीं होने वाला। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें सूरह फुरकान 25 उसकी आयत नंबर 30 में क्या फरमा रहे हैं। आज के दिन अल्लाह आपको बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन क्या फरमाएंगे, क्या शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये आपको ट्रेलर दे रहा है कुरान पहले से, कि या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, ये बेशक मेरी कौम। और आगे से हम खड़े हुए सारे हाथ बांध के, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कौन है? जो बाकी लोग हैं वो तो साइड पे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी कौम की शिकायत कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे, क्योंकि उम्मीद उसी से होती है जो आपका होता है, जिसके घर में किताब है उसी से उम्मीद है। तो इन्ना कौमी, मेरी इस कौम ने, सारी कौम, हम लोग खड़े हुए ऐसे करके हाथ बांध के, इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान, मेरी इस कौम ने इस कुरान को पकड़ा। इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान, इन्होंने कुरान को लिया, महजूरा, लेकिन छोड़ दिया। यानी पढ़ा तो सही, अमल नहीं किया। जो ये कह रहा था वो नहीं किया, जो ये समझा रहा था वो नहीं समझा, जिधर ये बुला रहा था उधर नहीं गए। तो इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, बेशक मेरी इस कौम ने कुरान को पकड़ा मगर छोड़ते हुए। तो अल्लाह ने हमें ये तौफीक दे दी है कि इंशाअल्लाह क़यामत वाले रोज़ हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूस नहीं करेंगे, और हम जो हमारे हिस्से की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे हिस्से का दीन है, ज़रूरी नहीं है कि सब उलमा बन जाएं, ज़रूरी नहीं है कि सब अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दें। सर्वाइवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब की जगह रखी हुई है अल्लाह ने, लेकिन उसको साथ लेकर चलने की बात हो रही है।